और स्वागत है आप सबका इस वर्कशॉप में जिसका नाम है टुवर्ड्स इंक्लूजन, जहां हम इंक्लूजन की बात भी करेंगे और कुछ गेम्स भी खेलेंगे। मैं रितिका साहानी हूं और एक संस्था चलाती हूं त्रिनयनी के नाम से। मैं इस क्षेत्र से 30 साल से जुड़ी हुई हूं। मैंने बीएड किया था डेफ एजुकेशन में 90s में आलिया वर्जंग से, और उसके बाद कई संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी, ओरल स्कूल फॉर द डेफ चिल्ड्रन, स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बॉम्बे में, और अपना एक छोटा सा क्लिनिक चलाती थी 90 के दशक में, जहां मैं उन बच्चों को पढ़ाती थी जो डिसेबल्ड थे, यानी बधिर थे, डेफ थे, लेकिन सब रेगुलर स्कूल में जाया करते थे और मेरे पास हर रोज शाम को इंक्लूजन या इंक्लूसिव सपोर्ट के लिए आया करते थे। इसलिए इंक्लूजन की जो बात है, ये मेरे जहन में और मेरे वातावरण में और मेरे स्पेस में 30 साल से उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। त्रिनयनी की स्थापना मैंने 2006 में की और स्थापना करने का उद्देश्य एक ही था कि जो विकलांग नहीं हैं उनमें डिसेबिलिटी या विकलांगता के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, सही इंफॉर्मेशन दी जाए और जागरूकता पैदा की जाए। उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण, उनका जो रवैया है उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं ताकि वो विकलांग लोगों की काबिलियत को समझे, विकलांग लोगों की दुनिया को समझे, और विकलांग लोगों के बारे में उनके मन में जो गलत धारणाएं हैं उनको किस तरह से सही, या उनको एग्जाम्पल्स देके किस तरह से कहा जाए कि आप शायद गलत सोच रहे हैं और उस सोच से शायद विकलांग लोगों की दुनिया में या उनके प्रोग्रेस में बाधा आ रही। आज का जो वर्कशॉप है वो टुवर्ड्स इंक्लूजन फन वर्कशॉप है। इसमें हम अपनी गेम किट के बारे में बात करेंगे, और जिन लोगों को गेम किट के बारे में नहीं मालूम, ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि हाल ही में त्रिनयनी ने क्योंकि त्रिनयनी सिर्फ जागरूकता पर काम करती है, एडवोकेसी पर काम करती है, अवेयरनेस पर काम करती है। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि किस तरह से, किन किन माध्यमों से हम जागरूकता की बात कर सकते हैं उन लोगों से जिन्हें डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते। वो बड़ा नेचुरल है, क्योंकि जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक हम जगते नहीं हैं। लेकिन डिसेबिलिटी के बारे में जानना ज़रूरी है उन तमाम 90% लोगों को जो इस देश के वासी हैं, क्योंकि हमारे आंकड़ों के अनुसार 10% लोग विकलांग हैं। कहा इसमेमें 32 सेंटेंस स्ट्रिप है। खेल यही है कि आपको यही एक गेम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द गेम किट, जिसमें जीत और हार नहीं है। जितने लोग इसको खेलते हैं वो सब जीतेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी सेंटेंस को कहा कि वो फैक्ट है जबकि वो फैक्ट नहीं है, तो आपको बताया जाएगा कि आप गलत हैं, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस आंसर बुकलेट से मिलेगा। और अगर आप सही हैं तो एनीवे आप सही हैं। सो इसका नाम हमने सरप्राइज इसलिए लिखा है क्योंकि आप बहुत सारी चीजों से आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन दिस कार्ड game. And at times, maybe because I have played this game with special educators, with principals, with teachers, grandparents, with corporate people, और आप सीईओ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी जो धारणाएं हैं वो सब सही होंगी। कभी कभी आप आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे ऐसा है क्या, मैं तो ये नहीं सोचता था। तो ये गेम वो करेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, इसका आंसर दीजिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड द सेम। ये गलत है या सही है? ये मिथ है या फैक्ट है? फैक्ट है मैम, सही है। दोबारा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब यही होगा जब आप ये गेम खेलेंगे। जब आप ये गेम खेलेंगे ना,
जब आप ये गेम खेलेंगे तो यही होगा, कुछ लोग फैक्ट बोलेंगे, कुछ लोग मिथ बोलेंगे। मैच 5 6 7 8 विद EFGH। याद रखिएगा, अगर पेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो हर पेयर का एक शब्द आइटैलिक्स में है, उसको खोज लीजिए अगर मैच नहीं हो पा रहा। प्लीज गिव मी द आंसर्स। 5G, 5 with G. यस प्लीज, करेक्ट। और उसके बाद आपने देखा है, और याद रखिएगा जब आप खेलेंगे भी तो मैचिंग इज नॉट इनफ, आपको सोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। एवरी टाइम यू आर मेकिंग अ मैच यू हैव टू रीड आउट द सोल्यूशन। 6 6 with H. yes please, correct। 8 is E. 8 with E, correct। 5 का G 5G. 7M होगा। चलिए हो गया, वेरी गुड। अब ये देखिए, जल्दी 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 जल्दी, करेक्ट, जल्दी कीजिए। 9 with J. ऑलराइट, क्विकली नाउ 10 विद 9J हो गया। 10 जल्दी से बताइए प्लीज। Students with low vision. बाकी लोग बता दो तो मैं चुप हो जा रही हूँ थोड़े। Second bracelet. Yes, you're right. It's not student with low vision. It is braille, slate and stylus. Braille, style and slate and stylus. Correct. दूसरा व्हीलचेयर बात ये Portable RAM. करेक्ट, पोर्टेबल रैम्प। सॉरी, ये तो व्हील बास्केटबॉल हो गया, और ये हो गया पोर्टेबल रैम्प। ये कहाँ चला गया, गलत कर दिया उसने जिसने बना, कोई बात नहीं, ये हमारी एक मित्र ने बनाया है। यू राइट, यू करेक्ट। अब ये ऊपर का 1 2 3, नीचे का 4 5 6 नंबर भी बता देंगे तो चलेगा। Person who has an intellectual disability. Yes, please. This is again Sudha, correct? Gopika. Gopika. All right, Gopika. What about the other? Yes, Gopika, you're right. Second, Yes. fifth and sixth, ma'am. Correct. Second, fifth, and sixth. Correct. Person whose mental age is younger than their. ये राइट आंसर आपको सिखाने के लिए, या ये देखिए, ये है राइट आंसर। पर्सन हुज मेंटल एज इज यंगर देन देयर फिजिकल एज, पर्सन हु हैज अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, पर्सन हु हैज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब जब आप इस गेम को खेलेंगे तो इस सेट ए में बहुत सारे कार्ड्स होंगे, तो मजा आएगा कि आप किस तरह से, अच्छा मेंटली रिटार्डेड के लिए क्या है, मोबिलिटी नहीं है, तो दैट्स द गेम, दैट हु डज इट फास्टर। ओके, दिस यू आर राइट, दिस इज द आंसर, करेक्ट। बहुत कॉमनली यूज होता है फिल्मों में, प्रिंट में। अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट करें प्लीज, म्यूट करें। बहुत कॉमनली यूज होता है। इज व्हील चेयर बाउंड, कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। आप लोग सब प्लीज इसको ध्यान में रखिए कि ये गेम किट को क्यों बनाया गया है। 3 साल 4 साल की मेहनत लगी है कि हम किस तरह से लोगों की सोच को बदलेंगे, उनकी भाषा को बदलेंगे, उनके व्यवहार को बदलेंगे। Is wheelchair bound, confined to a wheelchair, very oftenly seen in newspapers. ये नहीं कहकर क्या कह सकते हैं बताइए, जल्दी से वही नंबर कर बता, अब अनम्यूट करके बता दीजिए प्लीज। First, fourth and fifth, ma'am. Person who is a wheelchair user, correct. Person who moves with the help of a wheelchair, correct. And person who uses a mobility device. So आप भी जब as special educators try and not use this word. It is a very very common, deep rooted, हमारी जहन में घुसा हुआ है ये wheelchair bound, confined to a wheelchair. इसे ना यूज करें, because wheelchair एक इंसान को फ्रीडम देती है, मोबिलिटी देती है, वो उसको मूव करने की सुविधा देती है। So you're right, these are the 3. Fantastic. हम लोग वर्ड्स में ही कर देते हैं, वो बहुत सारे न्यू वर्ड्स हम लोग को सीखने को मिलेंगे, ये हम लोगों के लिए भी काफी अच्छा है मैम। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इतने सारे वर्कशॉप्स किए हैं, जब भी मैं ब्लाइंड लोग क्या यूज करते हैं अपने हाथों में, बताइए मुझे। ब्लाइंड लोग अपने हाथों में क्या यूज करते हैं? नहीं एक आवाज भी निकला है। नहीं, एक में नहीं, क्या बोला आपने? ब्रेल स्टिक। बताइए, देखिए गलत, उसे ब्रेल स्टिक बोलते, व्हाइट स्टिक भी नहीं बोलते,
व्हाइट केन बोलते हैं उसे। वर्कशॉप का अंत एक कविता के साथ करती हूँ, शुरुआत एक फिल्म के साथ की थी, और माला जी आपको ये कविता बड़ी पसंद आएगी, आप सबको आएगी। हम सब हैं भाई अजब गजब, भिन्न भिन्न और अलग अलग। सोच के देखो कि कितनी ऊब होती अगर प्रकृति ने बनाई होती ये दुनिया एक जैसी। एक सी घास होती, एक सी दूब होती, सारी जिंदगी का एक ही रंग और आकार होता। क्या चींटी, क्या बनमानुष, उफ कैसा हाहाकार होता। हर पेड़ की पत्ती हूबहू एक जैसी, समंदर की हर मछली क्या कहूं वैसी की वैसी। और हद तो तब होती जब हम और तुम एक जैसे होते, और हद तो तब होती जब तुम और हम भी होते एक जैसे। जिंदगी होती कितनी शर्मिंदगी भरी, सब तरफ एक से गधे एक से भैंसे। सब चीजें जब एक सी महसूस की जाती, एक सी सूंघी जाती। क्या फूल गोभी, क्या कली मोगरा, जब एक ही माला में गूंधी जाती। शुक्र है भगवान का कि हम सबके अपने आकार और प्रकार हैं, सबकी अपनी सूरत, अपनी मिजाज और व्यवहार हैं, सबकी अपनी ताकत, अपनी है कमजोरी, और शायद यह चीज बनाती है हम सबको अनोखी, अलग अलग और पूरी। बनाओ हमें तरस न खाओ, मौका दो शामिल करो, धीरज तुम दिखाओ, अपना बनाओ हमें तरस न खाओ। देश के निवासी हम, हमें दूर ना हटाओ, देश के निवासी हम, हमें दूर ना हटाओ। सबकी है धरती, सबका है आसमान, हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। सबकी है धरती, सबका है आसमान, हमें भी दो अधिकार, हमारा भी है ये जहान। हमारी ये चाह पूरी हो जाए, सभी के साथ हम स्कूल में जाए। हमारी ये चाह पूरी हो जाए, हमारी ये चाह